नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्यसावुणम्। आज स्वाध्याय के रूप में मैं आपको कई ग्रंथों के कुछ गाथा श्लोक के आधार पर अपनी कुछ महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी एक लेख लिखा है, आत्महित के 10 सोपान। इधर लगा दिया होगा मेरे ख्याल। मैंने अभी एक लेख लिखा है, आत्महित के 10 सोपान। सोपान माने सीढ़ी, कदम। हम सब आत्मा का हित करना चाहते हैं। हम सबको पूज्य गुरुदेव की कृपा से काल लब्धि आई हुई होने से ऐसे सुंदर निमित्त मिल जाने के कारण हमारे अंदर आत्मा के हित की भावना कुछ जागृत हुई है। हम चाहते हैं कि ये मनुष्य भव के अभाव करने का काम सिद्ध करे। ऐसा आज हम सब के मन में अंदर से उथल पुथल रात और दिन चलती रहती है कि ये दिन पर दिन बीते चले जा रहे हैं, मनुष्य भव बीता चला जा रहा है, आत्मा का हित नहीं हुआ तो क्या होगा। हम सब कैसे भी करके आत्मा का हित करने के लिए कमर कसकर बैठे हैं। सब चाहते हैं, यहाँ जो भी लोग समय निकाल कर आए हैं वो भी, और जो अपने गुरुदेव की कृपा से लाखों मुमुक्षु इस समय तैयार हुए हैं, उन सब के मन में रात और दिन यही तीव्र भावना रहती है कि हमारी आत्मा का हित होना चाहिए। मैं भी ऐसे ही अपने लिए भी सोचता रहता हूँ कि आत्मा का हित होना चाहिए, मगर शास्त्रों को पढ़ते हुए, इस तरह का चिंतन करते हुए मुझे कुछ खास बातें समझ में आई है कि हमारे साथी कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ भटक जाते हैं, क्या गड़बड़ होती है। आत्मा का हित करना चाहते हैं, फिर भी ये भी तो बात है ना कि 50-50 साल से लगे होने पर भी हमको ये अनुभव हो रहा है कि अभी हम आत्महित का काम सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, कहाँ जीव अटक जाता है, वो मैंने कुछ जगह खोजी है। और उन अटकनों से निकल जाएं तो हमारा जरूर और जल्दी आत्मा का हित हो सकता है। आत्मा का हित करना सरल है, जैसे गाड़ी चलाना सरल है, मगर स्पीड ब्रेकर पार करना ना आए तो कठिन। जिंदगी में स्पीड ब्रेकर भी आते हैं। उन स्पीड ब्रेक, वे कौन कौन से स्पीड ब्रेकर हैं, कहाँ जीव अटकता है, कहाँ जीव भटकता है, क्या गड़बड़ होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो मैंने पूरे मोक्ष मार्ग को, पूरे आत्मा के हित को 10 स्टेप में गूंथा है और अपने लिए गूंथा है। और अब मेरी जो जितनी भी ये 50 साल की साधना है जिनवाणी की, उसमें मैंने जो कुछ समझा है उसको सार रूप में कहने के लिए मैंने ये लेख लिखा है।
ये मेरा सार है। मैंने 50 साल में, जब से 79 में तो मैं टोडरमल महाविद्यालय में भर्ती हो गया, तब से तो जिनवाणी गहराई से पढ़ने ही लगा। लेकिन उसके थोड़े दिन पहले से मुझे घर पर मेरे पिताजी बहुत पढ़ाते थे। उनकी कृपा से जो मैंने जिनवाणी का स्वाध्याय शुरू किया, समझा, और बाद में जैसे जैसे अनेकानेक ज्ञानियों का, मुझे जीवन में सैकड़ों ज्ञानियों का समागम मिला, मुझे हजारों विद्वानों को सुनने का मौका मिला, मैंने लाखों किताबें पढ़ने का मौका मिला, और उन सब को पढ़कर सुनकर सबका जिष्ट, सबका सार, जो कुछ मुझे समझ में आया वो मैंने इस लेख में लिखा है कि आत्मा का हित कैसे हो। हमको 10 कदम यदि हम चलेंगे ये, तो हमारा आत्मा का हित जरूर हो जाएगा। तो प्रथम सोपान, आत्महित का प्रथम सोपान क्या है? आत्महित की सच्ची भावना हो। पहला पॉइंट तो ये है। 100 लोग आत्महित करना चाहते हैं तो 99 तो इस पहले स्टेप पर ही फेल हो जाते हैं। वो कहते तो हैं कि हमें आत्मा का हित करना है, पर कहना अलग बात है और वैसा चाहना अलग बात है। ये बड़ी बड़ी अटपटी बात है। कोई कहे हम कह तो रहे ना, हमें चाहिए, हमें आत्मा का हित करना है, मगर कहने वाले दुनिया में बहुत होते हैं और वो उसके पीछे वो खुद भी नहीं पहचान पाते हैं कि वो क्या कपट अपने साथ कर रहे हैं। दुनिया के सब काम भी, दुनिया में मैं बहुत लोगों को देखता हूं, जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं, कई विद्यार्थी आते हैं कि हमें पीएचडी करनी है, कहते हैं। फिर मैं उनसे कहता हूं कि तुम 2 दिन बाद अमुक टाइम आ जाओ, बैठे। उसके बाद वो महीनों संपर्क नहीं करते हैं। हम दुनिया में आप भी देखते होंगे कि बहुत से लोग कहते हैं मुझे मकान खरीदना है, कहते रहते हैं, सालों बीत जाता है। गाड़ी खरीदनी है, कहते। जब तक अंदर से सही भावना नहीं हो तब तक तो गाड़ी और मकान भी नहीं आते हैं। जो भव भव में किए हुए काम है वो भी नहीं होते हैं। तो आत्मा का हित जो अनादिकाल से नहीं हुआ, उसके लिए तो बहुत ही तीव्र और बहुत ही सच्ची भावना होनी चाहिए, तभी आत्मा का हित हो सकता है। अदरवाइज आत्मा का हित, जिंदगी बीत जाती है, कहते रहते हैं मुझे आत्मा का हित करना है, कब करे, कैसे करे, लेकिन टाइम नहीं निकालता है, रुचि इतनी है नहीं। श्री गुरु समझाते हैं, कह रहे हैं, फिर भी उस पर ध्यान देता नहीं है। मनुष्य बहुत दुर्लभ है ये कहता रहता है, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान देता नहीं है। तो पहला पॉइंट, आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। मैं अभी इसको समय मिलेगा तो बाद में पढ़ूंगा, पर पहले एक बार 10 के 10 सोपान आपको अभी, क्योंकि वो बीच में रह जाएंगे ना तो आपको पूरा आनंद नहीं आएगा। पढ़ने लायक है ये पूरा का पूरा, और इसमें कई गाथा श्लोक उद्धृत कर रखे हैं मैंने शास्त्रों में से कि आत्महित की रुचि में कहाँ दिक्कत आती है। हाँ हाँ ठीक है, तो समझ में आया ना। इसलिए प्रथम सोपान है आत्महित की सच्ची भावना होनी चाहिए। देखो द्वितीय सोपान पर चलते हैं। फिर क्या होता है? पहली बात तो आत्मा के हित की सच्ची भावना नहीं जगती है। दूसरा सोपान,
अगले पेज पर है, राग द्वेष मिटाने की भावना हो। जब आत्मा, किसी विरले जीव को, लोक में कितने अनंत जीव हैं, मनुष्यों में भी कितने मनुष्य हैं, कौन चाहता है कि मैं आत्मा का कल्याण कर लूं? सब विषय भोगों में, काम भोग बंधन में। कल शाम को सुनाया ना आपको पंडित जी ने, शुद्ध परिचिदाणु भूदा। अभी वो छोटी सी बच्ची कितनी अच्छी समय सार की गाथाएं सुना रही थी, बड़ा मन खुश हुआ। ऐसे छोटे बच्चे समय सार को कंठ पर, आज जबान पर कर रहे हैं, कल को उनके जीवन में भी उतरेगा। ये छोटे बच्चों को ही लाइन पर लगाना चाहिए। ये मनुष्य भाव बहुत थोड़ा है, और अभी से इनके जीवन में ये चीजें आएंगी तो धीरे धीरे बाद में बहुत फलने वाली है। तो इसलिए पहली बात तो सब लोग खाने, कमाने, मकान बनाने, घूमने फिरने, पार्टी करने, ये करने वो करने, इसमें ही सब के सब मग्न है। किसी के ये इच्छा ही नहीं जगती कि मैं आत्मा हूं और मुझे मेरी आत्मा का हित कर लेना चाहिए, मुझे जन्म मरण से बच जाना चाहिए। ऐसा विचार भी किसको आता है? लिखा है ना पंडित टोडरमल जी ने कि बड़े भाग्य से ऐसा विचार किसी को आता है। आत्मा के हित करने का विचार अनंत जीवों के बीच किसी एकादा को आता है, नहीं तो सब बराबर उसमें लगे हुए हैं, जहां से निकले हैं वहीं जाने की तैयारी में। निगोद से निकले हैं और निगोद में जाने के बड़े भाग्य से अधिकतम 2000 सागर के लिए ये त्रसपर्याय मिली है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि निगोद में से 608 जीव निकला करते हैं, और वे 608 में हमारा आपका नंबर लग गया, हम निकल के आ गए वहां से। अनंत में से किसी नौकरी के लिए मान लो 100 लोगों का सिलेक्शन होना हो और एक का नंबर लगे तो कितना खुश होगा। अरे मेरा नंबर, अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, लेकिन केवल नंबर लगने से ही हम भी निगोद में से निकल के आए। 608 में हमारा नंबर था ना, तब ना निकल के आए अपन, और निकल के आए और यहाँ इतने बढ़िया सब संयोग मिले, समझाने वाले मिले, लेकिन फिर उपेक्षा चल रही है। कोई उसके प्रति सिंसियरिटी जो आनी चाहिए, जो जितनी गंभीरता से इसको लेना चाहिए उतनी गंभीरता से हम नहीं ले रहे हैं। ऐसे आता है शास्त्रों में कि जब ये जीव नरक में गया था ना, हम आप सब जब नरक में थे ना गए थे ना अपन, जब हम नरक में थे तो वहां क्या सोचते थे पता है? क्या लिखा है शास्त्रों में? वहां पर ये सोचते थे बस एक बार यहां से निकल जाए तो आत्मा का हित करेंगे। कैसे? अरे वहां सोचता है कि मैं निकल जाऊं यहां से, एक बार मेरे को यहां से निकाल दो, अब नहीं चूकूंगा, अब की बार मनुष्य भाव मिले। वहां अवधि ज्ञान होता है, सब पता होता है, तो इसको वहां भी ख्याल आता है कि अरे मैं चूक गया, पर अब की बार मुझे मौका मिल जाए ना, अब मौका मिले मुझे मनुष्य भाव, तो अब नहीं चूकूंगा। और फिर मिल जाता है और फिर अपना वादा भूल जाता है, बार बार वादा करता है कि अब की बार ध्यान रखूंगा, फिर भूल जाता है। और दुनियादारी में कमाने फूटी कोड़ी साथ नहीं जाती, पता है, सब कुछ पता है, मगर फिर भी, और
तेजी से बिजली की चमक जैसा ये मनुष्य भव है, बीता चला जा रहा है, फिर भी लगा है। निवृत्ति लेकर आत्मचिंतन में लगना चाहिए, तत्व चिंतन में लगना चाहिए। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा कि तू कितना अंधा है, जिनवाणी पुकार रही है, तू कितना बहरा है। अंधा बहरा क्यों? जिनवाणी पुकार रही है, तू सुन नहीं रहा है, कह रही है बार बार। अंधा क्यों? कि रोज देख रहा है, आज वो मर गया, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज उसको कैंसर हो गया, वो कल तक तो ठीक थे, आज मर गया। रोज देख रहा है, सब छोड़ गए पल पल, और जानता है कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप संसार में कोई किसी को बचा सकता नहीं है। और फिर भी उन्हीं कामों में अपना ये बेशकीमती मनुष्य जन्म, जो इंद्र की संपत्ति से, चक्रवर्ती की संपत्ति से भी ज्यादा जिसका एक एक दिन कीमती है, वो मनुष्य वो पाकर कितनी लापरवाही है। हमारा कितना समय टीवी में, मोबाइल में, कितना समय फालतू की क्लिप देखने में कहाँ जा रहा है ना। कितना सब कमा लिया, धमा लिया, फिर भी फैक्ट्री जाएंगे, दुकान जाए, स्वाध्याय की गहरी रुचि जगाकर स्वाध्याय नहीं करेंगे। अभी मैंने एक और बात पढ़ी कि लोग कहते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। क्या कहते हैं? कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। ये दुनिया बड़ी अज्ञानी है, ज्ञानियों को भी अज्ञानी ही समझती है। कुंभकर्ण 6 महीने निवृत्ति लेता था। कुंभकर्ण धर्मात्मा, चरम शरीरी, ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले उच्च कोटि के साधक थे। और वे 6 महीना निवृत्ति लेते थे। 6 महीने तक ना मैं कोई काम करूंगा, मैं केवल एक जगह बैठकर सामायिक करूंगा, ध्यान करूंगा। और सबको कहते थे इस 6 महीने में मेरे से बात करना नहीं। जैसे अपन होटल पे कमरे के आगे लिखा देते हैं ना, डोंट डिस्टर्ब। एक होटल में कमरे के आगे स्लिप टांग देते हैं, डोंट डिस्टर्ब। ऐसे कुंभकर्ण डोंट डिस्टर्ब की स्लिप डालता था। और कोई मरे, मेरे परिवार में भी कोई मरता हो, किसी का जन्म होता हो, किसी की शादी होती हो, अपने पीए को कह देता था दरवाजा नहीं खटखटाना, मुझे मत बताना, जब 6 महीने पूरे होंगे तब मैं बाहर निकलूंगा, तब लिस्ट बना के रखना, बता देना, गाड़ी लेके सबके राउंड लगा आऊंगा। पर 6 महीना में केवल आत्मा का हित में कितनी निवृत्ति ली। और हम लोग फंसे हुए हैं, संसार के कामों में फंसे हुए हैं, दिन पर दिन बीते चले जाते हैं, माथे मौत मंडरा रही है, मगर इसको परवाह, देर हो जाती है बाद में देर हो जाती है। जब आप मृत्यु सैया पर आते हैं ना, जाने ये क्या विचित्र बात है, जब बिल्कुल मौत आ जाती है तब इस आदमी को लगता है अरे टाइम बीत गया है, सारा टाइम बीत गया, अब क्या करूं। लेकिन फिर तो कुछ चलता, अब टाइम बचा नहीं है। इसलिए अभी होश हवास में पूरी ताकत लगा के, ऐसे लिखा है प्रवचन सार में,
हठात मोहम निहत्य। आपको प्रेम से हल्के हल्के में कुछ काम हो नहीं पाएगा। आप देख लो, हल्के 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 में कुछ नहीं होगा। जब तक कमर नहीं कसोगे, पूरा पुरुषार्थ नहीं लगाओगे, तब तक न लोग तुम्हें स्वाध्याय सामय आत्महित में लगने देंगे, न तुम लग पाओगे। तुमको तय करना पड़ेगा कि इस पार या उस पार मुझे तो ये काम करना ही करना है। कैसे भी करके इस मनुष्य भव में आत्मा का हित करना है, ऐसी भावना प्रथम तो होनी चाहिए। ये प्रथम सोपान है। पहला सोपान में ही हम लोग कहते रहते, हम 50 साल से मार्ग में लगे हैं साहब, आत्म सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? बहुत से लोग पूछते हैं मुझे, जगह जगह जाता हूं। अभी दिल्ली में चर्चा चल रही थी मेरी सभा में, हमको आत्मा का अनुभव करा दो आप, क्यों नहीं हो रहा? अरे आत्मा का अनुभव करा दो, हमको हो क्यों नहीं रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम चाहते नहीं हो। अगर तुम चाहो और आत्मा का अनुभव ना हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। वस्तु के स्वरूप में ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा का अनुभव करना चाहे और ना हो। बहुत ही सरल काम है। एक कप चाय बनाकर पीना वो कठिन है और आत्मा का अनुभव करना सरल है। मगर मुश्किल यहां पहले सोपान पे गाड़ी अटकी हुई है। पहले सोपान को मैं ऐसे उदाहरण देता हूं कि जैसे गाड़ी चलानी हो ना, तो गाड़ी में गियर होते हैं ना, तो कौन सा गियर भरूं? 5वां भर दूं तो काम चल जाएगा? अरे पहले स्टार्ट करो। ये जो पहला सोपान, पहला गियर भी तब काम करेगा, पहले चाबी लगा के इंजन स्टार्ट करो। इंजन स्टार्ट नहीं किया और गियर बदले जा रहे हैं, गाड़ी कितनी चलेगी? बस ये हमसे पहली भूल हो रही है कि हमको अभी वास्तव अपना अंदर चेक करो। आपको अकेले जब बैठे हो, कैसे चेक करो? जब आप अकेले बैठे हो तो आपको क्या याद आता है? जो याद आता है उसकी रुचि है। समझ? कैसे चेक करें? आप जब अकेले बैठे हो तब आपको पोता याद आ रहा है, लॉकर याद आ रहा है, वो वहां 4 प्लॉट पड़े हैं वो याद आ रहे हैं। रुचि तो इनकी है ना, इसलिए ये याद आ रहे हैं। अगर तुम्हें आत्मा की रुचि होती तो रात को सागार धर्मामृत में आशाधर जी ने लिखा है कि सम्यक्त सन्मुख श्रावक कैसा होता है कि रात को नींद खुलती है तो सोचता है को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे कैसे ये जन्म सफल हो। वो रात को नींद खुली है तो पद्मासन लगा के बैठ जाता है। बाथरूम जाना है तो बाथरूम जाके आएगा, फिर बैठ जाएगा। अरे ये रात्रि तो बीत रही है, मोह रात्रि कब बीतेगी? वो सूर्योदय तो हो जाएगा अभी, मगर ये ज्ञान सूर्योदय कब होगा? इसकी जिसे बहुत चिंता है, जिसे इसकी बहुत ज्यादा चिंता है, वो आत्मा का हित। कहने का मतलब मेरा ये है, फिर बोल रहा हूं एक लाइन में, इतनी घूम गई बात। उग्र पुरुषार्थ चाहिए, हल्के पुरुषार्थ के भरोसे काम होने वाला नहीं है। टाइम बीत जाएगा और किसी को सिर्फ इन्होंने नहीं करने दिया, पत्नी कहेगी ये पति के कामों में अब मैं क्या करूं, इनका तो करती। पति कहेगा मैं इसका ध्यान रखता था
अब बच्चों की जिम्मेदारी नहीं देखूं क्या? तुम कहते रहना, कोई सुनने वाला नहीं है, आयु पूरी हो जाएगी। प्रथम तो प्रथम मुझे मेरी आत्मा का हित करना है, कुछ भी हो। इतनी तीव्र रुचि हो तो आत्मा का हित हो सकता है। दूसरा सोपान यह है कि क्वचित कदाचित भाड़ में से चना उचटता हो, ऐसे कुछ जीवों के मन में आत्मा का हित करने की इच्छा जगती है। पहले तो इच्छा नहीं जगती है, और जिनको इच्छा जगी अब उनको हॉल में लाओ, जिनको नहीं जगी वो बाहर रह जाएंगे। अब यहां आओ, छटनी करते जाओ। जैसे फॉर्म छटते हैं ना नौकरी पे, स्क्रूटनी होती रहती है, लास्ट में बच जाता है 2, ऐसे ही दूसरे नंबर पर आत्मा का हित राग द्वेष मिटाने से होगा, और कोई उपाय नहीं है। आत्मा का, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे आत्मा का हित करना है तो क्या करूं, कि रात और दिन माला जपूं, एक गौशाला खोल दूं, कोई कहेगा मैं अनाथालय चला दूं। बहुत से लोगों को आत्मा का कल्याण करने की इच्छा जगती है, लेकिन जगने के बाद में भी वो इधर उधर के सामाजिक कामों में लग जाते हैं। कुछ ऐसा काम हो जाए जुबां पर हमेशा राधे राधे नाम हो जाए, ये 24 घंटे राधे 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 रटता रहूं तो समझता है मेरी आत्मा का हित हो जाएगा। समझता है कि मैंने एक गौशाला क्या चला दी है, समझता है मेरा भाव सफल हो जाए। किस में भंडारा कर दूं मैं, हर महीने हर हफ्ते भंडारा करता हूं साहब। आत्मा का हित कैसे? पहले तो मुझे आत्मा का हित करना है, ये नहीं इच्छा होती। इच्छा हो जाए तो वो आत्मा का हित है किस चिड़िया का नाम, वो नहीं समझ में आता है। और ही और दुनिया देखो साहब, अपना तो ये काम है, अपन तो साहब हर साल अपन ने तो नियम बंधा साहब, हम तो हर महीने वहां जाते हैं साहब, इतनी वंदना कर दी साहब, इतने चक्कर कर, वहां मैंने कई बिल्डिंग बना दी है साहब। वो बिल्डिंग बना देगा, दान देगा, ये करेगा वो करेगा, मगर मोह राग द्वेष मिटाना से ही आत्मा का हित होगा, ये नहीं समझ में आता है। उसमें ही ये यहां रुक जाता है। बड़ी मुश्किल से किसी में धर्म भावना जगती है, और जब धर्म कैसे होता है? धर्म कैसे होता है? तो दुनिया में लुटेरे बहुत बैठे, बहुत दुकानें खुली है कि तुम्हें धर्म करना है तो यहां आ जाओ, ये कर दो तो धर्म हो जाएगा, फला कर दो तो धर्म हो जाएगा। पर धर्म तो मोह राग द्वेष के अभाव का नाम धर्म है, ये बात नहीं समझ में आती है। तीसरा सोपान, ज्ञान का महत्व समझ में आए। राग द्वेष मिटाना, मोह राग द्वेष मिटाना ही धर्म है, ये किसी भाग्यशाली को समझ में आता है। फिर ये मोह राग द्वेष कैसे मिटे, इसका क्या तरीका है? तो ये तीसरे नंबर की बात और कम लोगों को समझ में आती है कि मोह राग द्वेष मिटाने का इस विश्व में एकमात्र उपाय है ज्ञान ज्ञान ज्ञान, समझ समझ समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। समझे बिना मोह राग द्वेष त्रिकाल में ना आज तक किसी के मिटे हैं, ना कभी भविष्य में मिटने वाले। मोह राग द्वेष मिटने का क्या उपाय है? कितने मंदिर बनवाऊं, कितने कंबल बंटवाऊं, कितने पूजा पाठ करवा दूं, क्या करवा दूं? तो कह रहे राइट अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान की बहुत महिमा है,
जैन धर्म ज्ञान प्रदान है, धन कन कंचन राज सुख, सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक ही। तो ज्ञान से मोह राग द्वेष मिटेंगे। ये भी कि सोचते ये मेरे ऊपर हाथ रख दे, गुरुजी के पैर छू लूं तो मिट जाए, गुरुजी की कृपा से मिटेंगे, कहीं कुछ से नहीं मिटेंगे, सम्यक ज्ञान से ही मोह राग द्वेष मिटेंगे। ज्ञान का महत्व समझ में नहीं आता है। मुझे इस विद्यालय का नाम बहुत पसंद है, ज्ञानोदय। जीवन में सूर्योदय तो सबके होता है, पर ज्ञानोदय में आकर ज्ञानोदय हो जाए। मैं जब सबसे पहले आया था ना यहाँ, तभी कहा था इन बच्चों को पता होगा, मैंने कहा भाई मुझे तो तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा, ज्ञानोदय। जीवन में जाने कितने उदय होते हैं, पर जो बात ज्ञानोदय में है, ज्ञानोदय का नाम ही धर्म है, ज्ञानोदय का नाम ही वीतरागता है, ज्ञानोदय का नाम ही सम्यक दर्शन है, वही मोक्ष मार्ग है। ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, वही सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों। ज्ञान में तीनों गर्भित है अशोक जी भाई साहब। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों। तो तीसरा सोपान ये है कि आदमी ज्ञान के रास्ते नहीं लगता, बड़ी मुश्किल धर्म की इच्छा होती है। पहला सोपान क्या था? धर्म की इच्छा। फिर इच्छा होती है तो और किसी दया दान पूजा पाठ इनमें अटक जाता है। वो थोड़े बहुत सोचता है मैंने 2 पैसे क्या खर्च कर दिए, मेरी रिजर्वेशन हो गया वहां, तो ये गलती होती है। ज्ञान का फिर ज्ञान का महत्व समझने आने के बाद कहां गड़बड़ होती है? चौथा सोपान। बहुत से लोगों को ज्ञान की कीमत भी समझ में आती है कि भाई ज्ञान चाहिए, लेकिन ज्ञान भी अनेक प्रकार का है, अनंत प्रकार का है। वो सारा ज्ञान आत्महित के काम का नहीं है, तत्व ज्ञान ही काम का है। बहुत से विद्वान पंडित रात और दिन हम पांडुलिपियों में, इसमें उसमें कई अवार्ड जीत जाएंगे। आप कहोगे बहुत बड़े विद्वान हैं, 4 डिग्रियां ले ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये वो, हजारों विद्याएं पढ़ लेता है आदमी ज्ञान ही ज्ञान में। मगर कहते हैं तत्व ज्ञान के प्राप्ति के मार्ग में लगना वो और दुर्लभ काम है। जैसे बोधि दुर्लभ भावना में आता है ना, दुर्लभ से दुर्लभ, ऐसे ही ये है। यहां आना बड़ा कठिन काम है कि ज्ञान में भी एक ज्ञान होता है इंफॉर्मेटिव और एक होता है ट्रांसफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव ज्ञान में लग जाता है, लेकिन जिससे मोह राग द्वेष बदले, ट्रांसफॉर्मेटिव की तो ज्ञान की तरफ नहीं आता। मेरा समय तो हो गया लग रहा है, पर मैं पढ़ देता हूं बस 5 सोपान। देखो, तो चौथा सोपान तत्व ज्ञान का महत्व समझ में आए, पढ़ भर देता हूं। बाद में मुझे अभी इनमें तो कुछ खास बात बतानी है जो मैं बाद में बताऊंगा। और 5वां सोपान, अब ये तत्व ज्ञान कैसे मिले? भागा दौड़ी करने से नहीं, शांति से स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय की महिमा नहीं समझ में। मैं हजारों लोगों को मैं जानता हूं, अभी मैं लिस्ट बनवा सकता हूं मेरे परिचय में, मेरे परिचितों में, जो स्वाध्याय की महिमा बताते हैं। स्वाध्याय बहुत, लेकिन वो करते नहीं है। वो कहते हैं स्वाध्याय बहुत अच्छा, स्वाध्याय बहुत अच्छा, स्वाध्याय बहुत अच्छा, स्वाध्याय बहुत। तुम मैंने करा करो, करते नहीं है। अरे तुम, वही मैं कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। मैं आज के व्याख्यान की एक लाइन नोट कर लेना,
उग्र पुरुषार्थ के बिना काम नहीं होगा, हल्के पुरुषार्थ के भरोसे चूक जाओगे बेटा, मनुष्य भाव निकल जाएगा और कहते रह जाओगे हमारी क्या गलती थी, हम तो चाहते थे, हम तो करना तो चाहते थे साहब, हम हमारी तो भोले बने रहना। ऐसे भोले बनने से काम जब तक तुम कमर नहीं कसोगे, ऐसे लिखा है प्रवचन सार में 4-5 बार लिखा है बद्धा का क्षेयम, मैंने कमर कसी है, ऐसे कमर कसनी पड़ेगी। सब कोई बुरा कहे या अच्छा, कुछ काम बिगड़े सुधरे, मुझे ये करना है। वो बारिश आ गई थी, गद्दा भीग गया था, भीग जान जो मेरा स्वाध्याय हो गया ना, ऐसे आपको वो टिकट बिगड़ गया, ये स्वाध्याय किया कि नहीं। मैं कहता रहता हूं कि शास्त्र में लिखा है कंठ गदे विहु पाणे साउणा आग मोऊ का दब्बो, बेड पे पड़ना पड़ जाए ना हॉस्पिटल में तो भी स्वाध्याय नहीं छोड़ना। घर में बेटी की शादी हो उस दिन भी 5 मिनट तो स्वाध्याय करना। एक स्वाध्याय हमारा सट आवश्यक है, तत्व ज्ञान स्वाध्याय के बिना मिलने वाला नहीं है। तो 5वां सोपान है स्वाध्याय का महत्व समझ में आए। फिर 6ठा सोपान, इसके आगे और छटनी करो। बहुत से लोग स्वाध्याय करते हैं, अब हजारों लोग रोज नियम है स्वाध्याय करते हैं, पर उनको अभी स्वाध्याय में गुणवत्ता नहीं आई। कुछ भी उठाते हैं, पढ़ देते हैं और फिर शाम को पूछो आज क्या पढ़ा था, वो तो याद ही नहीं। वो तो जैसे मशीन चलती हो ऐसे, जैसे पूजा में बहुत से बार आपने नोट किया होगा ना, अपन पूजा कर लेते हैं, आज कौन सी पूजा की थी, वो तो मुंह को रटी हुई है, वो निकल गई जो निकल गई, जो हो गई जो हो गई, पता ही नहीं रहता है। मशीन की तरह शरीर काम कर लेता है और इसको होश ही नहीं है। तो स्वाध्याय करता है पर स्वाध्याय में क्वालिटी नहीं लाता है, क्वालिटी आनी चाहिए, क्वालिटी से ही। अब वो क्वालिटी कैसे आए वो भी मैं चर्चा करूंगा, अभी बहुत बात है, मैं 5% बता रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे 10 सुनाने जरूर है, बस 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। 7वां सोपान, पढ़ने या रटने की बजाय समझने पर जोर हो। कई बार ऐसा होता है जैसे इस गुड़िया ने 20 गाथा याद की ना, ऐसे कोई कोई केवल शास्त्रों को रट लेता है, उसने तो बहुत अच्छा काम किया। रटना बुरा बात नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। शास्त्रों को शुरू में रटा जाता है और रटने से परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाते हैं, ये बच्चे रटेंगे तो गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग रटने से नहीं होता, मोक्ष मार्ग समझने से होता है, इसलिए समझने पर जोर आना चाहिए। 8वां सोपान, समझना कैसे हो? समझना तब हो जब आप स्वयं तत्व विचार करो। जब स्वयं ये मुझे, ये जो भाई साहब हेमचंद जी कह रहे हैं वो बात सही है क्या, मुझे लगता है क्या? जैसे टोडरमल जी ने लिखा ना, हमने तुझे ये कहे सो तू विचार कर, ऐसा है कि नहीं? ऐसा स्वयं विचार करो, दूसरे के कहने से। गुरुदेव कहते थे, दादा कहते थे, ऐसे नहीं। अब किसी का नहीं चलेगा, अब आपका अपना चलेगा। मुझे स्वयं को ये बात भाषित होती है कि नहीं। फिर तत्व विचार में भी 9वां सोपान सुनो, बहुत गजब का है, बहुत गजब का है। तत्व विचार में भी जिनवाणी द्वादशांग रूप है, विशाल सभी तत्व का प्रतिपादन है, चारों अनुयोग है, अथाह जिनवाणी है। चिंतन तो सुमेरु पर्वत का भी कर सकते हो, नंदीश्वर दीप, वो क्या मानुषोत्तर क्या है, सबकी चीज, पर्याप्ति क्या है, 6 कौन सी है, सबका ये भी सब तत्व विचारी है। लेकिन जिससे मोह का नाश हो, मिथ्यात्व का नाश हो,
मिथ्यात्व पर पहले दूसरे सोपान में मैंने राग द्वेष पकड़ा था, यहां पकड़ा है मैंने मिथ्यात्व के नाश पर जोर होना चाहिए। उधर फोकस, जिस काम से सम्यक दर्शन हो वो ही तत्व विचार, क्योंकि जीवन छोटा है। आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी, बड़े बड़े पहले कितनी आयु होती थी, आज हमारी आपकी आयु कितनी कम है। उसमें भी शरीर शिथिल है, संस्थान सारे तो झंझट पाल रखे हैं, तो कितना क्या कैसे हो। तो इसलिए वो प्रयोजनभूत विषय भेद विज्ञान का समझो, ज्ञान और राग के भेद ज्ञान पर जोर दान जाना चाहिए। और मिथ्यात्व के नाश पर जोर की बात करते करते भी कभी 25-50 साल बीत जाते हैं, रात और दिन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन। मगर 10वीं सोपान आत्मानुभूति का उद्यम हो, क्योंकि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती है तब तक जीरो है। आत्मानुभूति से ही धर्म की शुरुआत होती है। हम सबको इन 10 सोपानों पर चढ़कर आत्मा का हित करना चाहिए, यही मेरी मंगल भावना है।